रूपक अलंकार के विषय में पढ़ते हैं कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में अभेदता प्रकट की जाती है। नाटक को भी दो व्यक्तियों में अभेदता मतलब दो व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं रह जाती है। नाटक को भी रूपक कहते हैं क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे का आरोप होता है, जैसे कोई राम का अभिनय करता है तो कोई रावण का। तो रूपक जो शब्दों के चमत्कार, जो शब्दों के माध्यम से ऐसा चमत्कार उत्पन्न करता है कि जो शब्दों के माध्यम से ऐसा चमत्कार उत्पन्न करता है कि जिसकी तुलना की जा रही है, जिस चीज़ से की जा रही है, दोनों में इतनी समानता ला देता है कि दोनों को क्या कर देता है, एक समान बना देता है, या दोनों को मिलाकर क्या कर देता है, एक कर देता है। तुलना जो है बिल्कुल रह नहीं जाती है, दोनों को क्या कर देता है, एक बना देता है। तो लक्षण जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। हम इसकी परिभाषा लेते हैं, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक बहुत अधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। तो दोनों को क्या कर दिया जाए, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित जहाँ स्थापित कर दिया जाए वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो हम उदाहरण लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, तो मैं भगवान की चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ हरि के यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। तो यहाँ पे दोनों में बिल्कुल भी तुलना अभिन्नता नहीं रह गई है। चरण कमल को क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है, अतः यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। मैं हरि के चरणों उपमेय पर कमल उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेओ, यहाँ पे चंद्र और खिलौने में किसी तरह की कोई तुलना नहीं है, दोनों को क्या कर दिया गया है, अभिन्न अर्थात एक कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे अंबर का अर्थ है आकाश, पनघट का अर्थ है कुआं, तारा का अर्थ तारा, घट का अर्थ है घड़ा, उषा जो है सूर्य की किरण, नागरी स्त्री। तो यहाँ अंबर पर कुएं का, तारों पर घड़े का तथा उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अर्थात अंबर पर कुएं का, अंबर और कुएं को एक कर दिया गया है, उनमें एक समान कर दिया गया है। उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण यहाँ पे है रूपक अलंकार है। आए महंत बसंत, इस पंक्ति में बसंत पर महंत का अभिन्न आरोप अर्थात एक होने, दोनों क्या है, एक होने के कारण यहाँ पे क्या है, रूप, दोनों में तुलना नहीं की जा रही है, दोनों को महंत विसंत दोनों को क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। अभिन्नता नहीं है इनमें भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात दोनों को एक कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।